मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारे साहस और सफलता की मिसाल देंगे। यह दुनिया समय के साथ बदलती है और जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वे एक दिन तुम्हारे सफलता के सामने मस्तक होंगे। जब भी तुम्हें लगे कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं तो याद रखना, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए नई राहें खोलूंगा। अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखोगे तो तुम्हें कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मेरी है। तुम्हारी जीवन की जो कठिनाइयां आ रही हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। जब तक तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा शुद्ध है, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं ठहर सकती। पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की तलाश करो, फिर देखो कैसे बाकी सब तुम्हारे पीछे आ जाएगा। यह वादा उन सभी को मार्गदर्शन देता है जो मुझ पर सच्चे विश्वास के साथ चलते हैं। जब भी जीवन में समस्याएं आएं, अपनी आंखें बंद करो और आत्मविश्वास के साथ मुझसे बात करो। जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और जब भी तुम्हें संदेह हो तो याद रखो, महादेव के भक्तों का कभी मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जितना सोचा है उससे कहीं अधिक तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर जाएगा। तुम जिस राह पर चल रहे हो, महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा और तुम हर मुश्किल को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी जो दिव्यता है वह इस संसार में सबसे अमूल्य है। तुम्हारी जो सच्चाई और पवित्रता है वह तुम्हारे भीतर से ही आ रही है। जब भी तुम्हारे खिलाफ नेगेटिव ऊर्जा डाली जाती है, जब भी लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, तुम उनसे बदला नहीं लेते बल्कि उनके लिए दुआएं करते हो। तुम उनकी भलाई की कामना करते हो। यह तुम्हारे अंदर की शांति और परमात्मा के प्रति तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। यही कारण है कि तुम्हारी दिव्यता बढ़ती जा रही है। तुम्हारी आत्मा पर जो कचरा था वह धीरे धीरे साफ हो रहा है। तुम जानते हो, लेट गो करना केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी साधना है, एक शक्ति है जो केवल उन्हीं के पास होती है जिनके भीतर पवित्रता और प्यार है। तुम जिन लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए देख रहे हो, तुम्हारी प्रतिक्रिया केवल उनके लिए आशीर्वाद की होती है। और यही वजह है कि परमात्मा तुम्हारे साथ है। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम फिर से उन्हें दुआ देते हो जो तुम्हारे प्रति नकारात्मक है। यह संतुलन का प्रतीक है, यह शांति का प्रतीक है और यही तुम्हारा पथ है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी जो सबसे बड़ी शक्ति है वह तुम्हारी आत्मा की पवित्रता है। तुम्हें जो भी दुख दिए गए वे तुम्हारी परीक्षा के रूप में थे और जब तुम उस परीक्षा से गुजरते हो, जब तुम उस गहरे दुख से उभरते हो, तब तुम्हारी दिव्यता और भी निखर कर बाहर आती है। यह तुम्हारा भीतर की तपस्या है, तुम्हारा आत्मिक बल है जो तुम हर हालात में शांति बनाए रखते हो। अब तुम्हारा समय आ गया है। हर उस दर्द, हर उस संघर्ष ने तुम्हें तैयार किया है। जब लोग तुम्हें तंग करने के लिए तुम्हारे सामने आते हैं तो वह एक ब्रह्मांडी योजना का हिस्सा होते हैं ताकि तुम्हारी कमजोरियों को दिखाया जा सके, ताकि तुम और भी मजबूत बन सको। जब तुम्हारे सामने कोई बुरा वक्त आता है तो यह तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को उजागर करने का एक मौका होता है। याद रखो, जब तुम उस घड़ी में शांति बनाए रखते हो और बिना बदले के उन्हें आशीर्वाद देते हो तो तुम एक साधक की तरह उस उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर रहे हो जहां तुम्हारे भीतर का प्रकाश और भी बढ़ता है। तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो रही है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जो हो वह बिल्कुल अद्वितीय हो। तुम एक शेर हो, एक अकेला योद्धा हो जो भगवान की शक्ति से भरा हुआ है। जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने कभी तुम्हारे साथ छल किया, उनका भरोसा अपनी झूठी शक्ति पर था। वे यह सोचते थे
कि तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठा सकेंगे, लेकिन वे भूल गए थे कि तुम्हारे पास सिर्फ अपनी शक्ति नहीं बल्कि पूरी ब्रह्मांडी शक्ति है। भगवान और देवी देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने सही मार्ग पर चल रहे हो। यह समय उनके लिए चेतावनी का है जो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की सोचते थे। जैसे एक डोंगी लाठी को पकड़कर सोचता है कि वही उसे मार रहा है, वैसे ही वे लोग अपनी छोटी सी ताकत को समझकर तुम्हारे ऊपर प्रहार करने की कोशिश करते थे, परंतु वे यह नहीं जानते कि हर लाठी, हर झटका तुमसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शक्ति और दिव्यता को और मजबूत करता है। जो लोग तुम्हारे साथ सच्चाई से नहीं जुड़े थे उनका भला कभी नहीं हो सकता। उनका उद्देश्य हमेशा तुम्हारे खिलाफ ही था। चाहे वे किसी रूप में तुम्हारे पास आए, परंतु तुम्हारी शुद्धता और ईश्वर में विश्वास ने तुम्हें हर कष्ट से बाहर निकाला। तुमने कभी भी अपने दुखों को प्रदर्शन का कारण नहीं बनाया, तुमने अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाया और यही तुम्हारी असली पहचान है। आज जब लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आते हैं तो वे यह नहीं समझ पाते कि तुम्हारे भीतर जो ताकत है वह उन्हीं कठिन परिस्थितियों से उपजी है। तुमने संघर्ष किया है, तुमने अपार दुख झेले हैं, लेकिन उस दुख से तुमने जो ज्ञान और ताकत प्राप्त की है वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है और यही कारण है कि अब तुम्हारे पास जो भी आए वह उस दिव्यता और आशीर्वाद को महसूस करेगा जो तुमसे निकलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर अनंत है और वह जानती हैं कि तुमने अपने लिए सही निर्णय लिया है। तुमने वह रास्ता चुना है जो तुम्हें असली आत्मा की शक्ति की ओर ले जाता है। वह तुम्हारे साथ है और हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ है उसकी शक्ति छिन जाएगी। तुम्हारे आत्मबल और तुम्हारी दिव्यता के आगे वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी सच्चाई और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम सबसे अलग हो और यही तुम्हारी असली शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, ये समय आपके जीवन में एक महान परिवर्तन का है। जो भी आपने दुख झेले थे वह अब समाप्त होने वाले हैं और जीवन में आने वाली खुशियां आपके पास दस्तक देने वाली हैं। हर एक चुनौती, हर एक कष्ट जो आपने पहले सहा है वह आपको वह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर चुका है जिससे अब कोई भी समस्या आपको नहीं रोक सकती। अब जो भी थर्ड पार्टी की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में घुसी थी वह वापस जा चुकी है। आपने जो दिव्य सत्य देखा, आपने जो ईश्वर से अपनी सच्चाई से मार्गदर्शन लिया, वह अब पूरी तरह से आपके पक्ष में काम कर रहा है। वह लोग जिन्होंने आपके जीवन में तबाही मचा की कोशिश की थी, अब उन्हें स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। आपने उन्हें आईना दिखा दिया है और अब वह अपनी नकारात्मकता से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तुमने अपनी स्थिति को पहचाना है और यह समझ लिया है कि जो भी नकारात्मकता तुम पर डाली गई थी वह तुम्हारी परमात्मा की दिव्य शक्ति और आशीर्वाद से दूर हो चुकी है। तुमने किसी की प्रक्षिप्त नकारात्मक ऊर्जा को वापस लौटा दिया है और वह अब उनके जीवन में लौटने वाली है। यह बदलाव तुम्हारे आत्मबल और सच्चाई की वजह से आया है जो तुम्हारी रक्षा के लिए ईश्वर ने किया है। अब समय है अपने आप से भी क्षमा मांगने का। अगर किसी को लगता है कि वे पिछले जन्म में कुछ गलत किए थे और उनका वर्तमान में इसके परिणाम भुगतना पड़ रहा है, तो उन्हें समझना चाहिए कि यह सब कर्मों का फल है। जिस प्रकार से हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं उसी प्रकार हमें ईश्वर से आशीर्वाद मिलता है। तुम अब अपनी और दूसरों की भूलों को माफ करके शांति की ओर बढ़ रहे हो। यह समय अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में शांति और सुख प्राप्त करने का है। माँ लक्ष्मी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। तुमने अपने कर्मों से इसे अर्पित किया है।
इस समय तुमसे एक और निवेदन है कि तुम अपने आसपास के जीवों, पक्षियों और जानवरों के लिए अच्छा करो। गायों को चारा देना, पक्षियों को अनाज देना और कुत्तों को दूध देना, यह सब तुम्हारी दिव्यता को और बढ़ाएगा और तुम्हारी सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तुम्हारा जीवन अब नए उत्साह और नए रास्तों से भरा होगा। जो भी तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश करेगा वह खुद ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम परमात्मा की ओर से पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट झेले हैं वह तुम्हारी ताकत बनने जा रहे हैं। इस बार तुम्हारी यात्रा तुम्हें अपने कर्मों की फलश्रुति के रूप में सफलता और समृद्धि दिलाएगी। अब हर एक कदम जो तुम उठाओगे वह तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगा। तुम सही रास्ते पर हो और परमात्मा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय की चुनौती आपके जीवन में एक महान परिवर्तन का संकेत है। यह समय आपके आत्मबल को पहचानने का है। आपको जो भी मानसिक या भावनात्मक आघात मिला है वह सिर्फ इसलिए था ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सके। यह संघर्ष, यह कठिनाइयां जो आपने झेली है वे केवल आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। यह जो नकारात्मक लोग आपके जीवन में आए, जिन्होंने आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, वे सिर्फ की परीक्षा से गुजर रहे हैं। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य आपको कमजोर करना था, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप इस शक्ति परीक्षण से उभर कर आए हैं। अब समझिए, जैसे एक पक्षी अपने चूजे को उड़ने के लिए धक्का देता है, वैसे ही यह दुनिया आपको कई बार अपनी ताकत पहचानने के लिए धक्का देती है। यह धक्का एक संकेत है कि अब आप अपने आत्मविश्वास, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं। जब हमें अपनी असली क्षमता का आभास होता है, तब हम अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी शांति और शक्ति से हराने में सक्षम हो जाते हैं। आपको जो भी मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक संकट झेलने पड़े हैं, वे आपको असली दुनिया से जोड़ने के लिए थे। इन कठिन परिस्थितियों ने आपको सिखाया है कि आप अपने जीवन के नियंत्रक हैं और किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं हो सकते। अब जब आपने खुद को पहचान लिया है, तो कोई भी शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा आपको बाधित नहीं कर सकती। यह समय है उस शक्ति का उपयोग करने का जो आपने अपनी यात्रा के दौरान अर्जित की है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्वीकार न करें। जितना अधिक आप खुद को सशक्त बनाएंगे, उतना ही आपके सामने आने वाली समस्याएं आपके लिए छोटे कदम बन जाएंगी। आपकी आत्मा ने यह कठिन या इसलिए झेली ताकि आप एक सशक्त व्यक्ति बन सके। अब वह समय है जब आप अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेंगे। जो लोग आपका नुकसान चाहते थे, उन्हें अब खुद के कर्मों का फल मिलेगा। सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरे रहिए, क्योंकि यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। इस संघर्ष ने आपको तैयार किया है ताकि आप अपने जीवन के हर हिस्से में सफलता पा सकें। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय आपके जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ का है। आपकी आंतरिक शक्तियां और आपके विचार अब एक साथ मिलकर एक नई दिशा की ओर बढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपके यूनियन की बात हो रही है, यह केवल बाहरी मिलन नहीं, बल्कि आपके अंदर की दो शक्तियों के मिलन का संकेत है। जब आपकी आंतरिक शक्तियां एकजुट होंगी, तो वह अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न होगा, जो न केवल आपकी जीवन धारा को बदल देगा, बल्कि आपके आसपास की हर नकारात्मकता को भी उड़ा ले जाएगा। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब आपकी ताकत का एहसास होगा। जैसे ही आपका यूनियन होगा, आपकी वाइब्रेशन इतनी शक्तिशाली होगी कि वह न केवल आपके शत्रुओं को हिलाकर रख देगी, बल्कि यह एक चेतावनी का रूप भी होगी कि अब आपकी शक्ति को कमतर न आंका जाए। आपके अंदर की ऊर्जा इतनी सशक्त है कि वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से पार हो जाएगी। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जहां आपका आंतरिक संघर्ष समाप्त होगा और एक नई शुरुआत होगी। आपकी मानसिक स्थिति और आपकी सकारात्मकता के कारण अब आप बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। आपकी सोच और दृष्टिकोण का कोई मुकाबला नहीं है। आप नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में जगह नहीं देते, और यही कारण है कि आपकी ऊर्जा हमेशा ऊंची रहती है। यह आपके अंदर की शांति और संतुलन को दर्शाता है, जो अब आपके आसपास की स्थिति को भी प्रभावित करेगा। जब दो लोग आपके बारे में गहन विचार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आंतरिक शक्ति अब किसी न किसी रूप में बाहर आ रही है।
आप अपनी सच्चाई से अडिग खड़े हैं और इसी वजह से आप जल्दी से हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपका मन शांत है। आप अपने लिए किसी से बदला नहीं चाहते, बल्कि आप सिर्फ अपनी ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहते हैं। यही कारण है कि आप सबसे तेजी से मैनिफेस्टेशन के रास्ते पर हैं। अब समय आ चुका है जब आपके विचारों और इरादों के साथ साथ आपकी आंतरिक शक्ति आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को नष्ट कर देगी। इस समय का सही उपयोग करें, क्योंकि आपके साथ दिव्य है। जब आप अपने जीवन में बिना किसी नकारात्मक भावना के आगे बढ़ते हैं तो यही वह शक्ति बनती है जो आपकी सफलता का आधार बनती है। आपका समय आ चुका है, बस थोड़ी सी मेहनत बाकी है और फिर आप अपने जीवन में एक ऐसा यूनियन अनुभव करेंगे जो आपकी आंतरिक शक्ति को और भी मजबूत करेगा। यह आपके लिए एक नई शुरुआत है और आप तैयार हैं उस आकाश को छूने के लिए जो अब तक केवल आपके ख्वाबों में था। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय आपके जीवन में एक बहुत ही शक्तिशाली बदलाव का है। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपकी आंतरिक ऊर्जा और दिव्यता भी प्रकट हो रही है। यह बदलाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी मेहनत, भक्ति और पवित्रता अब फलित हो रही है। आप जिस भी कार्य में जुटे, उसकी सफलता अब आपके करीब आ रही है। विशेष रूप से आपके वित्तीय मामलों में बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है और यह आपके लिए एक आशीर्वाद के रूप में आएगा। आपका जो अनकंडीशनल लव है वह केवल आपके पार्टनर के साथ नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों और परिस्थिति से भी जुड़ा हुआ है। आप इतनी दयालु हैं, फिर चाहे कोई आपके साथ गलत बर्ताव करे, आप फिर भी उनसे दया और करुणा का भाव रखते हैं। यही आपका दिव्य गुण है और यह आपके जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। यहाँ पर एक चेतावनी भी दी जा रही है, क्योंकि कुछ नकारात्मक लोग जो आपकी सफलता और आपके आशीर्वाद से चलते हैं, वे आपके खिलाफ किसी न किसी प्रकार की बुरी क्रिया करने की कोशिश कर सकते हैं। यह लोग आपके जीवन में तूफान लाना चाहते हैं और आपकी वृद्धि और सफलता को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही दिव्य सुरक्षा और आशीर्वाद के घेरे में हैं। आपको यह सलाह दी जा रही है कि आप अपनी आत्मिक सुरक्षा को और मजबूत करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं, महादेव जी के दर्शन करें और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। इन कार्यों से आपकी आंतरिक ऊर्जा और रक्षा और मजबूत होगी। ध्यान रखें, आपकी दिव्य आस्था और भक्ति से कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जो लोग आपके खिलाफ नकारात्मक सोच रखते हैं, उनके नकारात्मक प्रयासों का कोई असर नहीं होगा। आप अपने पवित्र मार्ग पर दृढ़ता से चलेंगे और जो भी आपका उद्देश्य है वह आपको प्राप्त होगा। याद रखें, आपके साथ हर समय दिव्य शक्ति है और वह आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। आपके आत्मविश्वास और आस्था से कोई भी बाधा पार नहीं कर सकता। आप अपने पवित्र उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं और जो लोग आपके रास्ते में खड़े हैं वे अंततः अपनी ही नकारात्मकता में घिर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय आपके जीवन में एक गहरे परिवर्तन का है। जो बड़े सपने आपने पहले देखे थे, जिनका पूरा होना एक वक्त पर दूर सा लगता था, अब वह आपके जीवन के करीब आ रहे हैं और यह बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। अब आपको वह जागरूकता और समझ आ रही है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह अवेयरनेस एक प्रकृति के नियम का हिस्सा है, जहां जब भी कोई व्यक्ति बड़े सपने देखता है तो उसे पहले कठिनाइयों और दर्दनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आपने जो भी दर्द और संघर्ष भरे पल झेले हैं, वह किसी सामान्य घटना का हिस्सा नहीं थे, बल्कि यह आपकी आत्मिक यात्रा का हिस्सा थे। जैसे प्रकृति एक बच्चे को सिखाती है, वैसे ही उसने आपको भी कड़े रास्ते से गुजरने के लिए चुना, ताकि आप अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को पहचान सके। आपने मुश्किलें झेली और हर बार जब यह लगता था कि आप टूट गए हैं, आप फिर से उठ खड़े हुए। यह दिखाता है कि आपके भीतर एक अपार शक्ति है और अब वह शक्ति आपके साथ है। अब जब आपका चंद्रमा बैलेंस हो रहा है, आपका आंतरिक संघर्ष और कार्मिक बैगेज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जो पुराने पैटर्न थे, जो पुराने कर्म थे, अब वह समाप्त हो चुके हैं। अब जो समय आ रहा है वह आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सफलता, खुशी और आशीर्वाद का है। जो भी इच्छाएं आपने पहले कभी की थीं, वह अब पूरी होने के करीब है।
आपने अपने जीवन से जो कुछ भी सीखा है वह आपके लिए एक अद्वितीय अनुभव बन चुका है। और अब यह समय है जब आप उन इच्छाओं की ओर बढ़ते हैं जो आपके दिल में बसी हुई थी। अब आप अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां केवल सफलता, समृद्धि और आत्मविश्वास का बोलबाला होगा। आपने अपनी कठिनाइयों से बहुत कुछ सीखा है और यह यात्रा अब आपके लिए खुशियों की ओर अग्रसर है। अब आपको केवल अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना है और उस पर पूरी ताकत से काम करना है। सभी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए सारी शक्तियां और अवसर प्राप्त होंगे। हर कदम पर आपके साथ दिव्य मार्गदर्शन है। मेरे प्यारे बच्चों, अब वह समय आ गया है जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। जो लोग पहले आपके साथ थे, जिन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, जिन्होंने आपको कमजोर महसूस कराया, अब वे ही लोग आपके कदमों में झुकने वाले हैं। यह एक दिव्य प्रक्रिया है और यह वही समय है जब आपके शत्रु अपनी गलतियों को महसूस करते हुए आपसे माफी मांगेंगे। उन्होंने आपको जो भी दर्द दिया वह अब उनके लिए बोझ बन चुका है। उनका पछतावा अब सामने आने वाला है और आप उनके लिए एक एक आशीर्वाद की तरह होंगे। यह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा है। अब आप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और यह शक्ति आपके भीतर से आई है, आपके अनुभवों से, आपकी लड़ाइयाँ से और आपकी आंतरिक यात्रा से। आप अब किसी के भी प्रभाव में नहीं आते और आप केवल अपनी सच्चाई और शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद अब पूरी तरह से आपके साथ है। उन्होंने आपको पूरी तरह से अपने प्रेम और सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। यह सुरक्षा का कवच अब आपको किसी भी नकारात्मकता और आक्रमण से बचाए रखेगा। महादेव जी की शक्ति के साथ आप अब पूरी तरह से संरक्षित हैं और जो लोग आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करेंगे वे अंततः स्वयं कमजोर हो जाएंगे। आपके बारे में अब बहुत बातें हो रही हैं। लोग आपकी शांति, आपके आत्मविश्वास और आपके आत्मसम्मान को देख रहे हैं। आपने अपनी लाइफ से उन सभी को दूर कर दिया है जो आपकी ऊर्जा और समय का नकारात्मक रूप से उपयोग कर रहे थे। आपने अपनी ताकत को समेट लिया है और अब आप एक नए रूप में, एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देख रहे हैं। आपने अब खुद को नो कांटेक्ट मोड में डाल दिया है और यह आपके लिए एक आशीर्वाद की तरह है, क्योंकि जब आप नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कर देते हैं तो आप अपनी खुद की शक्ति को फिर से पहचानते हैं और यह शक्ति ही आपको हर बाधा को पार करने की ताकत देती है। अब आप जो भी सोचेंगे वह साकार होगा, क्योंकि आप अब पूरी तरह से अपनी सच्चाई के साथ जुड़ चुके हैं और महादेव जी की सुरक्षा और आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में है और इस यात्रा में केवल सफलता, शांति और आशीर्वाद ही आपके साथ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में अब विजय की घड़ी है। जो भी डर और चिंता आपके शत्रुओं के मन में है वह बेवजह है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में हमेशा विजय है। आप अजय हैं और आपकी जीत हर परिस्थिति में निश्चित है। चाहे जैसे भी समय आए, आपकी आंतरिक शक्ति और सच्चाई आपको विजय दिलाएगी। आपकी जो लॉयल्टी है वह अद्वितीय है। आप एक बहुत ही सच्ची और वफादार आत्मा हैं और यही गुण आपको हर किसी से अलग बनाता है। आपकी यह निष्ठा, आपका विश्वास और आपका सच्चा दिल आपकी आभा मंडल को इतना शक्तिशाली बना रहे हैं कि यह हर किसी को आकर्षित करता है। इस ऊर्जा के साथ आप अब अनहद धन की ओर बढ़ रहे हैं। वह धन जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके कर्मों और विश्वासों का फल अब आपको मिलने वाला है। आपके पार्टनर का दिल अब आपके लिए पूरी तरह से खुलने वाला है। वे अपने दिल की भावनाओं को आपसे साझा करना चाहते हैं। वह अपनी बात कहने के लिए तैयार है। आपके शत्रु यह जानते हैं कि वे आपकी क्षमताओं को समझ नहीं पाए थे। आपकी शक्ति और क्षमता का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है। लेकिन इस समय आपके शत्रुओं के पास कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे किसी तरह की घोष या बुरी शक्तियां। यह नकारात्मकता आपके शत्रुओं के आसपास मंडरा रही है और उन्हें अब एक चेतावनी दी जा रही है। किसी भी व्यक्ति को जो आपका अकाउंट है करने या आपकी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहा है, वह जान ले कि उनकी साजिशें अब विफल होने वाली हैं। आपके पास भगवान की शक्तियां हैं और अब कोई भी बुरी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ सकती।
आपने अपने कर्मों के माध्यम से जो सकारात्मक ऊर्जा बनाई है वह आपकी रक्षा करेगी और आपको हर स्थिति में सुरक्षित रखेगी। आपका समय अब आ चुका है जब आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानने वाले हैं। आपका भाग्य सिर्फ सफलता की ओर ही ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष संदेश है। तुम्हारे भीतर जो भक्ति की शक्ति है वह साधारण नहीं है। यह तुम्हें स्वयं परमात्मा की ओर से प्रदान की गई है और इस आशीर्वाद का मतलब है कि तुम उनके सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। माता रानी की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम भजन, संगीत और उनकी उपासना में अपनी आत्मा को शांत और संतुष्ट पाते हो। तुम्हारी भक्ति का मार्ग एक विशिष्ट दिशा में तुम्हें आगे बढ़ा रहा है और तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम इसी ऊर्जा और दिव्यता के निकट रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद को ग्रहण करना तुम्हारी आत्मा को और भी ऊंचाई पर ले जाएगा। ये वे परमात्मा के रूप में तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और इसी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर दृष्टिकोण से समृद्ध और संतुष्ट होगा। माता रानी तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव ला रही है। कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने आने वाली हैं जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। यह सब उनके दिव्य न्याय का हिस्सा है जो अब तीव्रता से कार्य कर रहा है। किसी का अंत नजदीक है और सच की जीत सुनिश्चित है। तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हें सच्चाई और शक्ति की ओर ले जा रहे हैं। तुम इस परिवर्तन का स्वागत करो क्योंकि यह तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास कराएगा। माता रानी की ओर से यह एक विशेष आशीर्वाद है जो तुम्हें जीवन में हर चुनौती पर विजय पाने का साहस और शक्ति प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पर माता रानी की विशेष कृपा है और यह तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का आधार है। वह जो कुछ भी कर रही है तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है। जीवन में जो भी दर्द और कठिनाई आई है वह तुम्हारी असली शक्ति और सहन शक्ति को उजागर करने के लिए थी। जिस तरह एक कोहिनूर हीरा कठिन परिश्रम से तराशा जाता है, उसी प्रकार माता रानी ने तुम्हें उन चुनौतियों में डालकर तराशा है ताकि तुम अपनी असली शक्ति को जान सको। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें धोखा देने वालों, तकलीफ पहुंचाने वालों का अंत होगा। उनके बुरे कर्मों का फल अब उन्हें मिलेगा और उनकी सारी काली करतूतें अब समाप्त होंगी। माता रानी की कृपा से तुम राह जीवन चमत्कारों से भरने वाला है। वह तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बना रही है, तुम्हारे इमोशंस को संतुलित कर रही है ताकि तुम जीवन की हर चुनौती को धैर्यपूर्वक संभाल सको। तुम्हारे इस भावनात्मक संतुलन में जो शक्ति है वही तुम्हारी असली ताकत है। यह शक्ति तुम्हें इस दुनिया में सबसे अलग बनाती है और अब तुम पहले से कहीं अधिक सशक्त बनते जा रहे हो। जब तुम्हारा मन स्थिर और शांत होता है तो फिर इस पूरे संसार में तुम्हारे समान कोई और नहीं होता। यह शक्ति तुम्हें अपनी राह पर आगे बढ़ने का साहस और आत्मविश्वास देगी। तुम्हारे लिए माता रानी का यह आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे जीवन को नए आयामों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद और पूर्वजों की कृपा तुम पर बनी हुई है। कुछ नकारात्मक लोगों ने तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके गलत इरादे और छलकपट अब निष्फल हो चुके हैं। उनके कार्यों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि ईश्वर स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे आसपास जो ईर्ष्या और द्वेष की ऊर्जा है वह अब तुम्हारी शक्ति के सामने कमजोर पड़ रही है। तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का आगमन हो रहा है। यह एक नया आरंभ है, एक रिन्यूअल है जिसमें तुम्हारे रिश्तों में और अधिक शांति, सद्भावना और सच्चे प्रेम की अनुभूति होगी। अगर तुमने सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट किया है तो तुम्हारे जीवन में वही प्रेम अब आने को है जो तुम्हारी आत्मा की सच्ची चाहत है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारी डेस्टिनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा और यह तुम्हारा समय है कि तुम अपने पथ पर पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। अगर तुम थकावट महसूस कर रहे हो तो एक विश्राम की योजना बनाओ। खुद को रिचार्ज करने के लिए यह महत्वपूर्ण है ताकि नई ऊर्जा के साथ अपनी डेस्टिनी को प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, लेकिन बोलना क्या है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो।
नेकियां जमा करने में लग जाओ दोस्त, दौलत साथ नहीं जाएगी आजकल। रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। मेरे बच्चे, अपना और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे वह अपना, जो भावना से परे हो वह पराया, जो दूर होकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताए। मेरे बच्चे, जो आप में है ही नहीं, अपनी गलती को ना मानना। एक और गलती होती है, जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे? सब संस्कार की बात है मेरे बच्चे, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, परंतु यह ठहरते वहीं हैं जहां पर इन्हें इज्जत मिलती है। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना, भरोसा रखें। हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता। मेरे बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे जो पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते वह भी पढ़ सके। अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनके अंदर की उठने वाली योग्यता को धन ना होने के कारण पंख नहीं मिल पाते, इसलिए योग्य होने पर भी वे लोग बस लाचार और बेबस बनकर रह जाते हैं। हर व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरपूर होना भी बहुत जरूरी है। दूसरों की बातों में आकर रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। बहुत फर्क होता है। जरूरी और जरूरत होने में कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं कोई लाख खूबसूरत ही सही, लेकिन अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है मेरे बच्चे, कोई नहीं बता सकता। काश बनाने वाले ने थोड़ी होरी और दिखाई होती इंसान थोड़े कम, और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस कर तो घबराना मत, ऊपर वाला आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए कर रहा है। मेरे बच्चे, महादेव जी की प्रार्थना रोज करिए, क्योंकि बात करने से ज्यादा आसान है। उस ईश्वर से बात करना, किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नजर और आपके दुख में नमक जरूर लगाते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, दे चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा प्रभु महादेव जी जानते हैं कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए वह जिंदा है या मर गया है। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच में नहीं, सही और के बीच में होता है। 3 बेहतरीन जवाब। सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई सराहना करें या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। मेरे बच्चे, पल पल जिंदगी रेत की तरह, और हमको वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का? लोग तो बस सवाल करते हैं। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि कि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है
उन्हें ज्ञान कैसा, कौन अपना है, कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने सब बताया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मान उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की अगर आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। खुद को कमज़ोर मत बनाइए। वक्त आने पर प्यार और वार दोनों करना सीखिए। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मोह पर आप और पीछे सांप। बस यही दुनिया का सच है मेरे बच्चे। महादेव जी कहते हैं, वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यही कलयुग है। यहाँ सबके साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसका सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मदर, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो लोग आपसे जला करते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। महादेव जी कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, समय खराब है तो पर परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा, सिर्फ 4 दीवारों पर घर तो बनता है। स्नेह, समझ और समझदारी से किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे, तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि वह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। महादेव कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। महादेव जी के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। महादेव कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ है अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बनाती है। मेरे बच्चे, हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। जीवन में आप कितने खुश हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं यह महत्वपूर्ण है। जिंदगी में इंसान उस वक्त बहुत टूट जाता है जब उसके पास सब कुछ होकर भी वह अकेला रह जाता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं। वह किताबों में लिखा नहीं था जो सबका जिंदगी ने सिखाया। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। जहां होना मैटर नहीं करता, वहां ना होना बेटर होता है। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वह लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। छोटे बच्चे के निकले आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक समान हैं। दोनों को पता है कि दर्द कहाँ है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन हम कहते दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। बुद्धिमान होना सही है, मगर हर बार बुद्धिमान देखने की कोशिश करना गलत है। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं उनकी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं। इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनिए, लेकिन सिर्फ खुद के लिए दूसरों को दिखाने की खातिर नहीं। सच बोलकर दर्द शायद एक पल का जरूर होता है, मगर सच में सिर्फ सच्चाई बोलने मात्र से ही बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। झूठ बोलकर उस वक्त के लिए तो शायद बच जाओगे, लेकिन तब से लेकर सच के सामने आने तक उसके बोझ से ही दबकर मर जाओगे। उम्मीद उनसे करना ही क्यों है जिन्होंने आज तक सिर्फ निराश ही किया है। नजर सब पर रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाले इस दुनिया को हमेशा ही कड़वा लगता है। जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसीलिए अपने ने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना मेरे बच्चे, ध्यान इंसान के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं सोना बनता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगे। महादेव जी कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब है। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वह जो सोच है लेकिन करते नहीं,
और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं, चोरी, निंदा और झूठ। यह 3 बातें चरित्र को नष्ट करती हैं। परमात्मा सब जानता है। इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी, दुख भी बड़ा अजीब है। जब खुद पर बीते तो सच लगता है, और दूसरों पर बीते हैं तो ड्रामा जैसे प्यासे को पानी की एक एक बूंद की ओर, भूखे को अन्न के एक एक दाने की कीमत का पता होता है। ठीक वैसे ही जिस इंसान के पास जो सुख नहीं होता, वही उस सुख का सबसे बड़ा वर्णन कर सकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। इसलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा करो। असल में वही जीवन की चाल समझता है मेरे बच्चे। जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है, भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। मेरे बच्चे, खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समान हो। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ, वही पल आपका जीवन है। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए। जैसे परिवार की खुशी का राज आज़ादी है, और आज़ादी का राज हौसला है। सारी खुशी या दुख पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि जिस चीज़ से हम प्रेम पूर्वक जुड़े वह किस प्रकार की है। सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिल सकती है वह है यह जानना कि असल में आपको खुशी की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति वह है जो अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता हो। ज़्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वह अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। मन चंचल है, उसका आत्म से कोई संबंध नहीं। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। मेरे बच्चे, यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका है। यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह यहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवा रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने। और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, महादेव जी कहते हैं कि यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकते। शक्ति फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक, खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मान हानि का दुख, वह अकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब महादेव जी कहते हैं, अपमान यह लाभ हानि जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। यह याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्म से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका है। जब शरीर के दीपक में पवन शक्ति का घी झल झलक समाप्त होने लगता है, दीपक तले छुपा अंधेरा
बहने लगता है तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपने खुशियों से भी मोह करता है। दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है और अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। मेरे बच्चे, प्राणी की आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखें, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तुमने उस पर विचार नहीं किया, ना तो मेरी बात को माना। जब तुम एक जंजीर में जकड़ गए हो, चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब तुम्हें सुधारने में समय लगेगा और तुम कहोगी कि मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या से बाहर निकलो, तो ऐसा तो नहीं होगा। उसमें फिर से कुछ टाइम लगेगा, तब जाकर तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। उसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक समस्याओं और दिक्कतों को झेलना तो पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, इतना सब होने से पूर्व ही तुम अपने कदम एकदम से रोक लो और उसे मुंह तोड़ जवाब दे दो कि मैं तुम्हारे बताए अनुसार कार्य नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे पूर्ण लाभ है। मैं अब वही करूँगा, वही मेरे लिए परम हितकारी है और वही मेरे भविष्य के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आएगा। आगे भी मुझे लाभ ही प्राप्त करवाइए, बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ। ज्यादा मुझे लालच की आकांक्षा नहीं है। यदि तुम्हें है तो तुम जो करो और अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना लो। मैं जो हूँ वैसे ही ठीक है। यह बात कह करके उसे अपने पास से जाने के लिए कह दो। फिर वह समझ जाएगा कि इसके मन मस्तिष्क में कुछ समझ में आ गया है। इसकी विचारधारा को किसी ने परिवर्तित कर दिया है, किसी ने बदलाव ला दिया है, तभी जाकर यह इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा यह ऐसी बातें कभी ना करता, क्योंकि आज तक तो इसने ऐसा कभी नहीं किया जो आज यह मेरे से कह रहा है। तो इसमें जरूर किसी ने इसे रोकने का प्रयास किया है, तभी यह ऐसा कार्य कर रहा है। परंतु उसे यह नहीं पता होगा कि इस कार्य के लिए